चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण, जो यूनिट 4 का यूनिट 4 में एक क्वेश्चन है जो वैश्वीकरण से संबंधित है। उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कहीं कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि वैश्वीकरण है क्या। तो देखिए, बोलचाल के भाषा में वैश्वीकरण को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि विश्व की सारी अर्थव्यवस्था को क्या करना, एक दूसरे के समीप लाना। कहने का तात्पर्य कि मानते हैं कि यह एक केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु पे क्या करना है, सभी देश को क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे मानते हैं कि भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका। ठीक, इतना तो हम लोग समझ लिए कि विश्व की सारी अर्थव्यवस्था को क्या करना है, एक बिंदु से जोड़ना है। वैश्वीकरण के विषय में पहले हम लोग क्या नहीं जान रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में क्या किया, वैश्वीकरण शब्द आया। अगर आप लोग कोई इसमें से जानता है कि वैश्वीकरण क्या है तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ही बता रहे हैं। तो इतना तो हम समझ लें कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि विश्व की सारी अर्थव्यवस्था को क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ना। अब ये जोड़ने का मतलब क्या हो, कोई बताएगा। तो देखिए, जोड़ने का मतलब ये हुआ कि जो सारे देश है, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे देशों के पास क्या है, कुछ ना कुछ समस्या है। ठीक है, और सबकी समस्या क्या है, एक समान नहीं है। सबकी समस्या क्या है, अलग अलग है। अब समझिए, किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीकी नहीं है। ठीक है, किसी के पास क्या है, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल नहीं है। तो क्या करते हैं हम कि क्या करते हैं, इसके लिए आदान प्रदान करते हैं। अब आप लोग नाम सुने होंगे, आयात, और एक होता है क्या, निर्यात। चलिए, इसको आयात और निर्यात को हम लोग रहने दें, लेकिन वैश्वीकरण को जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से इन 3 बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। ठीक है, एलपीजी। अगर आप लोग से पूछा जाए कि एलपीजी का मतलब क्या होता है, तो इसमें से कुछ लोग बोलेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब यहाँ पे उस एलपीजी का मतलब क्या होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा। यहाँ एल का मतलब होता है क्या, लिबरलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, उदारीकरण। ठीक, सेकंड में हम लोग क्या, पी का मतलब क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन, जिसको मतलब क्या हिंदी में बोलते हैं क्या, निजीकरण। ठीक है, और थर्ड में हम लोग जानते हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब होता है क्या, वैश्वीकरण। ठीक, तो ये दोनों को जानना इसके पहले क्या है, अनिवार्य। अब जैसे वैश्वीकरण है, अब वैश्वीकरण समझ लिए, अब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हम नहीं समझे, उदारीकरण नहीं समझे और निजीकरण नहीं समझे। अब देखिए, उदारीकरण में क्या होता है और निजीकरण में क्या होता है, ये दोनों को लेकर हम चलेंगे तो क्या होगा, वैश्वीकरण के माध्यम से विकास होगा। ठीक, अब देखिए, उदारीकरण समझिए और प्राइवेटाइजेशन समझिए। ठीक है, उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है। तो उदारीकरण में क्या होता है, वैश्वीकरण के माध्यम से जब विकास होगा तो जानते हैं कि हम विदेशी जो कंपनी होगी वो हमारे इंडिया में आएगी, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ सुविधा चाहिए। उनके लिए हमें क्या करना है, टैक्स फ्री करना होगा, उनके लिए यातायात की सुविधा उपलब्ध करना होगा, उन पे हम क्या करेंगे, किसी प्रकार का लाइसेंस का प्रतिबंध नहीं करेंगे। ठीक है, उनको हम आसान से आसान प्रक्रिया देंगे ताकि वो क्या करें, हमारे यहाँ आए और वर्क करें, जिससे हमको क्या होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर बेनिफिट होगा। और उसके बाद क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, निजीकरण। और कुछ विभाग ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, वर्क अच्छा से नहीं होता है, जिम्मेवारी के नहीं सौंपा। जैसे देखते हैं कि रेलवे में कितना यात्री ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के, विदाउट टिकट सफर करते हैं। ठीक, अब बिजली विभाग देखते हैं, बिजली विभाग में क्या क्या होते हैं, कोई लेन देन की प्रक्रिया अच्छी रूप से नहीं होती है।
ठीक है। तो अगर इस प्रक्रिया को क्या किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण व्यक्ति को सौंप दिया जाए, तो क्या होगा, वर्क शेड्यूल के अनुसार होगा, समय सारणी के अनुसार होगा, और क्या होगा, वर्क अच्छाई से होगा, ईमानदारी से होगा। ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि अगर हम केवल अपना बेनिफिट समझे तो बेनिफिट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। उसके लिए क्या करना है, सभी को बेनिफिट चाहिए, अमेरिका को भी बेनिफिट चाहिए, इंडिया को भी बेनिफिट चाहिए। और इसका क्या होता है, कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव, अब कुछ होंगे क्या, निगेटिव। तो इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है। लेकिन वैश्वीकरण का प्रारंभ कहां से होता है, अब समझिए कि क्या इसका स्टेज क्या होगा, रूरल समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र, कोई ना कोई विकास कहां से होता है, किसी ना किसी क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र से, किसी न किसी बिंदु से क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो रूरल का मतलब क्या होगा, ग्रामीण। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र से क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है। अब उसके बाद आता है कि इकोपोलिस, इयोपोलिस का मतलब क्या होता है, पूर्व की अवस्था। अब देखते हैं कि छोटे छोटे शहर का निर्माण कैसे होता है, एक ग्रामीण क्षेत्र होता है, और क्या करते हैं, उसी में लोग पीछे घर बना लेते हैं और आगे क्या करते हैं, एक छोटा मोटा दुकान करते हैं। अब एक हुआ, दो हुआ, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इयोपोलिस बोलते हैं, पूर्व की अवस्था, माने घर के आगे क्या किया, छोटा मोटा दुकान किया। उसके बाद आ गया पोलिस, पोलिस का मतलब क्या होता है, नगरीकरण, पोलिस का मतलब क्या होता है, नगरीकरण। और इसको देखिए, पोलिस को हम लोग दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक, फर्स्ट में क्या हो गया, टाउन, और सेकंड में क्या हो गया, सिटी। अब टाउन किसको बोलते हैं और सिटी किसको बोलते हैं, तो जो छोटे मोटे शहर होते हैं जिसकी जनसंख्या कितनी होती है, कम से कम 1 लाख, या 1 लाख से 10,000 इधर चाहे उधर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाउन बोलते हैं। और सिटी किसको बोलते हैं, जिसकी संख्या क्या होती है, 5 लाख। अब जैसे पटना हो गया, तो क्या हो गया, एक अच्छा खासा सिटी हो गया, वहां पे जनसंख्या 5 ही लाख है, 5 लाख से अधिक भी हो सकती है, ज्यादा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिटी बोलेंगे। उसके बाद आता है क्या, मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस क्या होता है, जिसकी संख्या क्या होती है, 10 लाख से ज्यादा होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महानगर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पे एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है, मेट्रोपोलिस और क्या होता है, मेट्रो सिटी। ठीक है। मेट्रोपोलिस और मेट्रो सिटी में क्या है, बहुत अंतर है। मेट्रोपोलिस का मतलब क्या हुआ कि एक महानगर, ठीक है। अब मेट्रो सिटी का मतलब अगर जहां पे भूमिगत आवागमन की क्या है, सुविधा है, जो क्या है, मेट्रो जो जमीन के नीचे आती जाती है, सफर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रो सिटी बोलते हैं, जहां पे क्या है, भूमिगत आवागमन है। ठीक है। उसी के देखिए, इसमें यह क्या आता है, निक्रोपोलिस। निक्रोपोलिस का मतलब क्या होता है, निक्रोपोलिस समझते हैं, जैसे आप मानते हैं कि एकाएक भूकंप आ जाता है, किसी ना किसी, जैसे नदी का कटाव हुआ, ठीक है, किसी न किसी की वजह से क्या होता है, क्षति हो जाए, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो क्षेत्र पिछड़ जाता है। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निक्रोपोलिस बोलते हैं। और एक इसी में दिया है क्या, मेगापोलिस, मेगलोपोलिस। और मेगलोपोलिस का मतलब क्या होता है, पलायन करना। जैसे मानते हैं कि हम बेतिया में रह रहे हैं, और मेगलोपोलिस में कि हमारी आवश्यकता की जो पूर्ति है वो बेतिया में क्या होता है, अच्छी से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि बेतिया को छोड़ें और पटना में जाकर क्या करते हैं, अपना आवास ले ले, शिफ्ट हो जाए, घर बनाए और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें। तो समझिए कि उससे क्या है, हमको हानि भी है। ठीक है। उससे हमको क्या, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब जैसे मानते हैं कि इंडिया में देखते हैं कि बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, बड़ा बड़ा डॉक्टर, बड़ा बड़ा इंजीनियर है, जिनको क्या करता है, विदेश अधिक पैसा देकर, अधिक सुविधा देकर क्या करता है, अपने यहाँ बुला लेता है। और वो क्या करते हैं, अपने इंडिया को, अपने कल्चर को छोड़कर वहां पे चले जाते हैं, किस लिए, पैसा के प्रलोभन में, और वहां पे जाकर अपना आवास बना लेते हैं, अपना क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, अपना हर चीज वहीं पे करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, मेगलोपोलिस। ठीक है। और निक्रोपोलिस समझने के हम किसी न किसी वजह से क्या होता है, उसकी क्षति होती है। अब एक यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसको अगर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है, नगरीकरण और शहरीकरण। ठीक है। अब देखिए, पॉलिश शब्द कितना अच्छा शब्द है, कि पॉलिश में क्या होता है। अब जैसे पॉलिश के विषय में हम आपको चर्चा, इतना तो हम लोग समझ लिए, ठीक है, कि एलपीजी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इस सभी का निर्माण क्या होता है, एक किसी केंद्र बिंदु से होता है।
ठीक है। और वैश्वीकरण एक ऐसा शब्द है कि विश्व की सारी समस्या को हम लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर एक साथ समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, कि इसमें एक सेंटेंस है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिश। देखिए POLIS, पॉलिश। ठीक, इसको का मतलब क्या होता है, नगर। पॉलिश का मतलब क्या होता है, नगर। और एक इसी में क्या है, पॉलिश, POLISH। इस पॉलिश का मतलब क्या होता है, कोई जानता है तो बताओ। ठीक है, चलिए हम इस पॉलिश का मतलब, अरे एक पॉलिश का मतलब क्या हो, नगर। एक पॉलिश का मतलब होता है चमकाना, चमकाना। अब क्या चीज चमकाना है, फेस को चमकाना है, कि जूता चप्पल को चमकाना है, या किस चीज को चमकाना है। तो इस पॉलिश का मतलब होता है क्या, जिसमें हमने क्या एच लगा दिया, इसका मतलब है चमकाना, इसका मतलब है क्या होता है, नगर। तो इतना तो हम लोग समझ लिए कि वैश्वीकरण को जानने के लिए हमें तीन चीज पे विशेष फोकस करना है। क्या होता है, निजीकरण, एक होता है उदारीकरण, एक होता है वैश्वीकरण। निजीकरण में क्या होता है, किसी एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाता है कि जो वो पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर होता है, वह सिस्टम के अनुसार क्या करते हैं, उस वर्ग को चलाते हैं। और उदारीकरण में क्या होता है, कि उदारीकरण में होता है कि किसी को व्यापार करना है, किसी को बिजनेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम आसान से आसान सुविधा देते हैं। उसके लिए आने जाने की यातायात की सुविधा देंगे, उसके लिए टैक्स फ्री कर देंगे। ठीक है, उसके लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध का, जैसे मानते हैं कि हमारे यहाँ देखिए मेट्रो है, दिल्ली में मेट्रो, वो जापान की टेक्नोलॉजी है। जापान ने आया और बोला कि हम आपके यहाँ मेट्रो लगा रहे हैं। उससे हम देखिए कि हमको ज्यादा बेनिफिट भी हो रही है, पैसा भी आ रहा है, और आने जाने की सुविधा भी आसानी से मिला, और हमारे वर्कर भी कट रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ एग्रीमेंट होता है। अब कुछ हम ऐसा एग्रीमेंट न कर दें जिनकी वजह से क्या होता है कि वो यहाँ से छोड़कर किसी दूसरे शहर में चल ले, किसी दूसरे देश में पलायन कर ले। ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि ऑलरेडी हमारा इंडिया क्या है, पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे तकनीकी की कमी है, जिसकी वजह से क्या करता है, दूसरे देश आता है और यह अपना कारोबार प्रारंभ करता है, जिससे हमको भी बेनिफिट और उसको भी बेनिफिट। ठीक है, अब इसी के साथ हम देखते हैं कि क्या जानते हैं इसको, वैश्वीकरण का कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं। ठीक, अब जैसे मानते हैं कि वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के कुछ क्या है, सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन इसको देखिए, किसी भी क्वेश्चन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ परिचय होता है, परिचय। ठीक, किसी भी क्वेश्चन को हम एग्जाम में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, परिचय लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके लिए अर्थ लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके गुण लिखते हैं, गुण, अवगुण। ठीक है, मेरिट और डिमेरिट। पहले सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद मीनिंग, उसके बाद डिफिनेशन, उसके बाद क्या होगा, उसका कंटेंट हो गया। ठीक है, और अंतिम में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस सिस्टम के अनुसार किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो सबसे पहले परिचय लिखिए, उसके बाद आप उसके क्या कीजिए, उसका मीनिंग लिखिए, उसके बाद डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद कंटेंट कीजिए। अब उसमें कंटेंट में ये होता है कि उससे आपको मेरिट पूछ रहा है कि डिमेरिट पूछ रहा है, जो पूछेगा उसी को। तो देखिए, वैश्वीकरण से हमें बेनिफिट भी है और हमें क्या है, उससे लॉस भी है। अब बेनिफिट क्या है, अब देखिए सकारात्मक, सकारात्मक प्रभाव। ठीक, और फिर इसका क्या है नीचे, नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक का मतलब क्या होता है, फायदा, और इसका मतलब क्या होता है, घाटा, लॉस, हानि। इससे सकारात्मक में क्या होगा, लाभ हुआ, और इसमें क्या हुआ, हानि हुआ। इतना तो आप समझते हैं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, जानते हैं, चलिए बताइए, कोई जानता है तो। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, सकारात्मक में क्या हो गया, लाभ, जिससे हमको क्या है, बेनिफिट है, और नकारात्मक क्या हो, जिससे हमें क्या है, हानि है। अब जैसे मानते हैं कि सकारात्मक में हम देखते हैं कि लाभ क्या है। ठीक है, तो सकारात्मक में लाभ हमें सबसे क्या है, आर्थिक समस्या की समाधान। देखिए, अब सकारात्मक प्रभाव में फर्स्ट में क्या है, आर्थिक
समस्या की समाधान। हम क्या करते हैं, पिछड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, पूंजी नहीं है, तो क्या करता है कोई दूसरी देश हमके क्या करता है, वो पैसा देकर हमें क्या करता है, बिजनेस व्यापार करने में क्या करता है, सहयोग करता है। उसके साथ साथ है क्या, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि। अच्छा समझिए इसको, थोड़ा शिक्षा में बदलाव। ठीक, या हो गया क्या, इसमें यहां पे हो गया शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि। ठीक, अब शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि क्या है, अब देखते हैं कि शैक्षिक गुणवत्ता टेक्नोलॉजी के अमेरिका के एजुकेशन जो है वो क्या है, उससे ज्यादा बेनिफिट है। अगर अमेरिका के एजुकेशन को हमको ग्रहण करना होगा तो महंगा पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, उसको ऑफर देते हैं और वो हमारे यहाँ आता है और क्या करता है, अपनी विधि के अनुसार क्या करता है, क्वालिटी देता है। ठीक है, अब समझिए ना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आकर इंडिया में चलती है कि नहीं, उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको अनुकरण करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम सीखते हैं। नौकरी के पर्याप्त अवसर, नौकरी के पर्याप्त अवसर। अब देखिए वैश्वीकरण में नौकरी के पर्याप्त अवसर। अब देखते हैं कि किसी भी देश में जब कंपटीशन आते हैं, जॉब करने की समय आते हैं, तो क्या करता है, उसमें सभी देश क्या करते हैं, भाग लेते हैं और उसमें सभी देश क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं और जो क्या होता है उसमें क्वालिफाइड होता है, पास होता है, उसको क्या मिलता है, जॉब मिलता है। ठीक है, वातावरण की स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता। अब वातावरण में जो कमी होती है उसको समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उनसे क्या करते हैं, जो विकसित कंट्री है उससे हम क्या करते हैं, राय लेते हैं और उसके अनुसार हम क्या करते हैं, अपनी भी स्वच्छता में बदलाव देते हैं। पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार। सबसे पहले पाठ्यक्रम में सुधार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी क्षमता, हमारी योग्यता उस विषय वस्तु के लायक है कि नहीं। अगर बच्चा का एज 3 साल का है, अगर उस बच्चा को 6 साल के एज के अनुसार हम एजुकेशन दे तो समझेगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसी के अनुसार क्या करते हैं, हम उनकी क्षमता योग्यता के अनुसार हम क्या करते हैं, बच्चा को एजुकेशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद संचार की सुविधा, संचार या तकनीकी की सुविधा, संचार या तकनीकी की सुविधा। ठीक है, जो हमारी आवश्यकता की चीज होती है हम क्या करते हैं, वो देश विदेश से हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, मंगवाते हैं। आयात का मतलब क्या होता है, आयात का मतलब क्या होता है, मंगाना, और निर्यात का मतलब क्या होता है, भेजना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं, और कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको हम निर्यात करते हैं। आयात का मतलब है क्या, मंगाना, और निर्यात का मतलब है किसी चीज को भेजना। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, नौकरी के पर्याप्त अवसर तो हो गए, विश्व शांति की व्यवस्था। चलिए देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो विश्व शांति, चलिए आप लोग नोट करते चलिए, विश्व शांति की व्यवस्था, विश्व शांति की व्यवस्था। जब वैश्वीकरण के माध्यम से हम एक दूसरे देश से जुड़े रहेंगे तो कभी मारपीट होगा, कभी झगड़ा होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा।
जब मारपीट होगा, झगड़ा होगा या किसी बिंदु पे हम चर्चा करेंगे तो उसमें क्या करेगा, दूसरा देश मिलजुल कर क्या करेगा, उस समस्या को आसानी से समाधान करेगा। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, सभी देश पे पड़ता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं क्या, रूढ़िवादिता सोच में बदलाव। ठीक, अब रूढ़िवादिता सोच, पुरानी परंपरा, पुरानी बातों को क्या करते हैं हम लोग ढूंढते आते हैं, लेकिन वैश्वीकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जैसे कहावत के तौर पे आप लोग सुने होंगे कि जब पहले के व्यक्ति सफर करते थे तो रास्ते में जा रहे थे तब तक अचानक क्या होता था, कोई बिल्ली का नाम, कैट का नाम तो सुने, बिल्ली आती है और उस रास्ता को काट देती। अब व्यक्ति क्या करते थे, वहीं पे स्टॉप करते, वहीं पे रुक जाते थे। ठीक है, जब तक फिर कोई दूसरा व्यक्ति उस रास्ते को क्रॉस नहीं करता था तब तक वो नहीं जाते थे। तो बताइए हमारे उस माध्यम से विकास हो सकती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस सारी भेदभाव, सारी भावनाओं को हम लोग छोड़ देंगे। पहले हमारे इंडिया कल्चर में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष फोकस नहीं दिया जाता था, केवल लड़कों को शिक्षा दिया था। लेकिन वैश्वीकरण का दिन है कि आज लड़के लड़कियों में किसी प्रकार की क्या होती है, भेदभाव नहीं। इसके साथ साथ क्या है, नई नई तकनीकी का विकास। ठीक है, नई नई तकनीकी का विकास। यहां तक देखने को मिलता है कि आज छोटे छोटे जो शहर होते हैं वहां पे बड़े बड़े मॉल खुल गए, जहां पे हमारी आवश्यकता की चीज क्या होती है, आसानी से मिल जाती है। सब किसका दिन, वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का दिन है। और उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग आते हैं और अपना पैसा खर्च करते हैं, व्यय करते हैं और उसको क्या करते हैं, हमें सुविधा देते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट पे काबू, जनसंख्या पे काबू। अब जनसंख्या पर काबू, जनसंख्या क्या है, हमारे तरक्की में एक बाधा है। आज समझिए कि एजुकेशन कितना महंगा है, भोजन कितना महंगा है, जो हम लोग ये वस्त्र पहनते हैं ये कितना महंगा है। तो हम अपनी आवश्यकता के देखते हुए जनसंख्या को हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रण करें। और जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य वजह शिक्षा है। जब तक मेरे पास शिक्षा नहीं होगा तब तक हम जनसंख्या पे काबू नहीं पा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ राजनीतिक संबंधी सुधार, राजनीतिक पॉलिटिक्स, इसके माध्यम से भी हम सुधार करते हैं। पॉलिटिशियन लिखते हैं कि अरे यहाँ का तो प्रधानमंत्री, यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का गृह मंत्री इस विस्तार के अनुसार वहां का वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वहां का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, एरिया है, क्या है, बहुत शांत है, बहुत ज्यादा विकास है, किसी प्रकार का करप्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देख कर भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ समझिए कि इसका क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव तो हम लोग देखें। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, नकारात्मक प्रभाव भी है। और नकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक तो समझते हैं जिससे हानि। ठीक है, अब फर्स्ट में देखिए, विदेशी संस्कृति का अनुकरण। ठीक, विदेशी संस्कृति का अनुकरण कहने का तात्पर्य यहां पे क्या है कि विदेशी वेशभूषा, वस्त्र, आवास, रहन सहन को हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं और अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी वेशभूषा को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आज देख रहे हैं कि जो विदेश में कैसे वस्त्र लड़कियां पहनती है, लड़का पहनता है, कैसे स्टिचुअल बनवाता है।
उस सारी चीज को हम लोग क्या करते हैं, अनुकरण कर लेते हैं। ठीक, और उसी रास्ते पे चलते हैं, और अपनी क्या होती है, अपनी कल्चर, अपनी वेशभूषा को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहां तक कि अपनी एजुकेशन को भी हम लोग छोड़ देते हैं। आज देखा जाएगा, जैसे दूसरा में लिख रहे हैं, अपनी शिक्षा का उपेक्षा, अपनी शिक्षा का उपेक्षा। उपेक्षा समझते हैं आप? चलिए यहां पे दो सेंटेंस आए, एक हो गया उपेक्षा और एक हो गया अपेक्षा। अपेक्षा क्या होता है, उपेक्षा क्या होता है, कोई बताएगा जी? ठीक है, देखिए उपेक्षा का मतलब होता है क्या, अपमान, तिरस्कार या मान सम्मान नहीं देना। ठीक है, और अपेक्षा का मतलब क्या होता है, उम्मीद, आशा। तो यहां में हम क्या करते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा को हम क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, अपमान करते हैं। इसके साथ साथ देखिए तीसरा में, छोटे हानि, छोटे छोटे उद्योग होते हैं उससे हानि है। अब जिसे मानते हैं कि कोई विदेशी कंपनी आकर हमारी बेतिया में एक बड़ा मॉल बनवा दिया, उस मॉल की बात छोड़िए, जिसे आदित्य विजन का तो नाम सब कोई सुना। आदित्य विजन में जाइएगा तो जितना इलेक्ट्रॉनिक चीज है जो हमारी आवश्यकता रखते हैं वो सब चीज मिल जाएगा। यहां से समझिए कि बॉल से लेकर, मोबाइल से लेकर, ट्यूब से लेकर, टीवी, एलईडी, कंप्यूटर, फ्रिज, कूलर, ऑल चीज मिल जाती है। अगर वहीं हम लाल बाजार में जा रहे हैं, शर्मा वाचेज में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारी पूरा आवश्यकता की चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऑलरेडी नहीं मिल पाएगी। तो उसी तरह क्या होता है कि छोटे छोटे जो उद्योग है, छोटे छोटे पूंजीपति है, जिनको क्या होती है, हानि होती है। अरे हमको मानते हैं कि हम मार्केट में गए, हमको नमक लेना है, प्याज लेना है, आलू लेना है, चावल लेना है, तो नमक किसी दूसरे दुकान में, प्याज किसी दूसरे, आलू किसी दूसरे दुकान में, चावल किसी दूसरे दुकान में, तो हम क्या करेंगे, सभी जगह लेंगे। और एक ऐसा दुकान वहां पे खुल गया जिस दुकान में क्या होता है, हमारी आवश्यकता के ऑल चीज मिल जाती है, आलू, प्याज, नमक, चना, ऑल चीज, और भी क्या है, कुछ सस्ते रेट में। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं क्या होते हैं, पिछड़ते चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि भौतिकवादी दृष्टिकोण, जो अपनी आवश्यकता के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे को हम नुकसान कर देते हैं, जो हमारी क्या है, भौतिकवादी दृष्टिकोण है। तो समझिए कि कम से कम प्राकृतिक और दूसरे को भी ख्याल रखकर हमें क्या करना चाहिए, कुछ आगे की तरफ जाना चाहिए। अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच दूरी, बहुत मस्त पॉइंट है। शिक्षक और छात्रों के बीच दूरी, ये पॉइंट क्या है, शिक्षक और छात्रों के बीच दूरी। क्या समझे, समझे कुछ नहीं। अरे तकनीकी इतना आगे निकल गया कि छात्र शिक्षक की बात क्या करते, नहीं सुनते, घर बैठे क्या दिल्ली का ऑनलाइन क्लासेज रिसीव कर लेते हैं, मुंबई में क्या हो रहा है उसका क्लासेज रिसीव कर लेते हैं। अरे कोटा में मेडिकल का तैयारी कैसे, उसको हम लोग क्या करते हैं, घर पर बैठ तैयारी करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सामाजिक प्रवृत्ति भी क्या होती है, दूर होती जाती है, चल जा रही है। उस समाज में उससे किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, उस समाज को समझ में नहीं करता है, बस तकनीकी उसका क्या है, एक अच्छा खच्चा दोस्त, एक अच्छा जरिया बन गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बीमारी फैलने की खतरा। पांचवा में बीमारी
फैलने की खतरा। ठीक है। अब वैश्वीकरण की वजह से क्या होती है, इस देश को उस देश में, उस देश को इस देश में आता जाते हम लोग हैं, किसको कौन सा बीमारी, अब जैसे अभी कोरोना की बात है, ठीक है, ये अभी हमारे आंखों के सामने क्या है चल रहा है। अब वुहान शहर चाइना के, अब वहां की बीमारी अब समझिए कि क्या है, ऑल कंट्री में क्या हो फैल गई। क्या है, वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण की वजह से हम मानते हैं कि इंडिया का लोग चाइना गया था, अमेरिका का लोग चाइना गया, जापान का लोग चाइना गया, नेपाल का लोग चाइना गया था। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर आया तो पता चला कि जिस जिस देश में गया उस देश में क्या हो गया, बीमारी फैल गया। और उसके साथ साथ देखिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, देखिए यहां पे एक पॉइंट, और हम लोग देखें विकसित देश विकासशील देशों का क्या करता है, शोषण करता है। अब कैसे, अगर मेरे पास पूंजी ज्यादा है, अगर कोई कमजोर व्यक्ति मांगता है तो हम क्या करते हैं, इतना इंटरेस्ट लेंगे, इतना ब्याज लेंगे, इतना हम सूद लेंगे तो हम आपको देंगे। तो उसी तरह क्या करता है, बड़ा बड़ा कंपनी आता है और कुछ एग्रीमेंट करता है और उसके अनुसार क्या करता है, वो विकास करता है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में आएगा तो क्या करेगा, अपना रूल के अनुसार चलेगा। और हम लोग भी चाहेंगे कि हाँ अपनी हिंदी भाषी को छोड़कर हम लोग अंग्रेजी भाषा को क्या करें, अनुकरण करें। ठीक है। और प्रतिभा का प्लान, प्रतिभा का, जब छोटे छोटे क्या होते हैं व्यापारी होते, पूंजीपति क्या करते हैं, पलायन करना प्रारंभ कर, छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये सब क्या है, इसका नकारात्मक प्रभाव है। तो आज हम लोग देखेगा वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, और प्रतिवर्ष क्वेश्चन ये पूछता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछेगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। ठीक। तो आज हम लोग क्या देखें कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। मैंने वैश्वीकरण क्या है, इससे लाभ क्या है और हानि क्या है। ठीक है। तो यहां पहले हम आप लोग को बताएं कि वैश्वीकरण